नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शदाता। नौकरी बहुत बड़ी समस्या है। जिसकी नहीं लगी वो परेशान है कब लगेगी, और जिसकी लगी है वो परेशान है प्रमोशन कब होगा। लेकिन आज हम सबसे बड़ी दिक्कत पर बात करेंगे, सरकारी नौकरी कैसे लगेगी। आज गुरुदेव से चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो विषय जान लेते हैं जिनसे सरकारी नौकरी मिलती है। किसकी कुंडली में होते हैं सरकारी नौकरी के योग, कब और कैसे शुरू करें सरकारी नौकरी की तैयारी। घर के वास्तु से कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, किसे सरकारी नौकरी करने से होगा बहुत बड़ा नुकसान। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। गुरुदेव, जैसा कि हमने शो की शुरुआत में ही कहा कि हर कोई चाहता है कि उसकी नौकरी लगे, और सबसे पहली चाहत तो सरकारी नौकरी की ही होती है। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो हमको सरकारी नौकरी लगाते हैं? लक्षण क्या होते हैं कि पता चल पाए कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? है तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट बेटा, और जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारी विडंबनाएं बनती हैं, लेकिन उसके अंदर जो मोटा मोटा होता है मैं वो बता देता हूँ। जिस भी इंसान को अपने पिता की सपोर्ट अच्छी रहे, पिता उसके संस्कारों में रहने वाले और सहजता के साथ चलने वाले, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ अपनी गृहस्थी को चलाने वाले हों, उन लोगों को सबसे ज्यादा जिंदगी के अंदर चांसेस होते हैं सरकारी नौकरी लगने के। फिर पिता की तरफ का जो परिवार होता है बेटा, अगर वो परिवार हमारे साथ पूरी तरह अच्छी तरह से घुल मिल के रहता है और हम उनको और वो हमें अगर सपोर्ट देते रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह से काम आते हैं, इन लोगों की भी सरकारी नौकरी लगना वो लगभग तय होता है। और जिनकी पिता को जिंदगी के अंदर हमेशा कामकाज से संबंधित समस्याएं खड़ी रही, और जिनके पिता का जो पूरा परिवार है वो अपने आप में अपने परिवार के साथ दुश्मनी करने वाले, बेमतलब के लड़ाई झगड़े करने वाले, एक दूसरे का साथ ना देने वाले हों, तो बेटा इन लोगों को खास तौर पे सरकारी नौकरी के लिए समस्याएं रहती ही है। ठीक है, ये तो एक मोटे मोटे से सिम्टम हो गए बेटा, समझिए। कारण ये कि नौकरी का जो सीधा सीधा संबंध होता है वो सूर्य के साथ होता है, मंगल के साथ होता है। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा पिता के परिवार की सपोर्ट बेहद जरूरी होती है। एक ये भी सिम्टम हो सकते हैं कि आपको पिता का पूरा सपोर्ट नहीं रहा, पिता के परिवार का भी पूरा सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन आपके अंदर एक गुण है कि आप अंतर्मुखी हैं और साथ ही हर प्रॉब्लम का सलूशन आप अपने आप निकाल के छोटी उम्र में भी आप अपने घर वालों को देते हैं। अगर इस तरह का गुण भी आपके अंदर विद्यमान है और आप बहुत जल्दी विचलित नहीं होते और बहुत जल्दी आप रोना शुरू नहीं करते या माहौल छोड़ के भागते नहीं हैं, तो ऐसे में भी सूर्य और मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होती है, जो कि सरकारी नौकरी देती है। तो गुरुदेव से ये तो हमने जान लिया है कि सरकारी नौकरी के योग क्या होते हैं, साथ ही लक्षण क्या होते हैं जिनसे पहचान सके कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं भी या नहीं। गुरुजी, अब उपाय क्या कर सकते हैं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो वो ऐसे योग कैसे बना सकते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए? बेटा इसके लिए हमेशा जो जिम्मेवार घर होते हैं जन्म कुंडली के, छठा घर और 10वां घर, ये जिम्मेवार घर होते हैं। अगर इन दोनों को एक्टिव कर लिया जाए तो सरकारी नौकरी के योग बहुत ही अच्छे बनते हैं। जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहे हैं, बार बार कंपटीशन वो जीतने की कोशिश करते हैं और बार बार अप्लाई करते हैं सरकारी कार्यालयों में, अगर नौकरी नहीं लग रही और अड़चने आ रही हैं, उनके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं का दान देना उनके लिए सबसे उत्तम है। और दूसरा, हर शनिवार को आम का पौधा मंदिर के अंदर जाके लगाना उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये क्यों, मैं इसका कारण भी बता देता हूं। जन्म कुंडली का छठा घर संबंधित होता है बुध के साथ, और बुध जिसका पॉजिटिव हो उसका जो भी वो किसी भी चीज के लिए कोशिश करता है बेटा, वो हमेशा पासा सीधा पड़ता है।
और 10वां घर जन्म कुंडली का संबंध रखता है शनि के साथ। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि किसी भी तरह से खराब होगा तो बेटा हमेशा कामकाज के अंदर समस्याएं खड़ी रहेंगी। और बुध और शनि दोनों ही जन्म कुंडली के अंदर बेहतर हालात के अंदर हो तो बेटा अपनी जिंदगी के अंदर की हुई कोशिशें कामयाब होती हैं। तो ऐसी अवस्था में करने का काम क्या है कि शनि और बुध का मिश्रित जो पौधा होता है बेटा वो होता है आम का पेड़ पौधा। अगर आम का पौधा आप मंदिरों में लगा करके उसको सींचते रहते हैं, यानी कि लगाना भी और कोशिश करें कि हर रोज या थोड़े दिनों के बाद जा करके उसको पानी डालना। जैसे जैसे आम का पौधा बड़ा होगा आपका बुध और शनि अच्छा होगा। बुध और शनि अच्छा होगा तो आपके द्वारा सरकारी नौकरी के अंदर की गई कोशिशें आपके लिए कामयाबी का रास्ता खोलेंगी। और बंदरों को गुड़ गेहूं देना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरु जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि कब से शुरू करें हम सरकारी नौकरी की तैयारी, और ग्रहों के हिसाब से कौन सी सही उम्र है जब से हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं? वैसे तो बेटा जन्म कुंडली अगर अच्छी हो तो फिर तो हर उम्र की है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन इस सरकारी कामकाज के लिए या सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे बढ़िया उम्र होती है 21 साल क्रॉस होते ही। जो 22वां और 23वां साल आता है ये सूर्य का होता है, और सूर्य की उम्र के अंदर इसके लिए कोशिश करना सबसे उत्तम होता है। अब सूर्य के ही मित्र है चंद्रमा, तो 22, 23 और 24 वर्ष की उम्र, ये एक उम्र ऐसी है बेटा सरकारी नौकरी जिनकी ज्यादातर लगती है वो या तो इस उम्र में लगती है बेटा, और या फिर सूर्य के मित्र मंगल देव यानी कि जिनकी उम्र होती है 28 से 33 वर्ष, इसके अंदर जाकर के सरकारी नौकरी जिनकी लगनी होती है लगभग लगी जाती है। नहीं तो इसके आगे पीछे जो समय आता है जैसे कि 25, 26, 27 साल की उम्र और फिर उसके बाद 33 साल के बाद की उम्र होंगे, इनके अंदर जो नौकरियां लगती है बेटा वो कच्ची पक्की लगती है कि जैसे टेम्परेरी बेस के ऊपर लग गए, थोड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है। इनकी नौकरियां इस तरह की लगती है जिनको पक्का होना होता है। ये जो मैंने पहले उम्रें बताई है बेटा इनके अंदर बच्चा पक्का हो ही जाता है, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भरसक कोशिश करनी चाहिए। और अगर नौकरी लगने में दिक्कत आ रही है तो वही आम के पौधे का उपाय और गुड़ गेहूं का उपाय करेंगे तो कुदरत आपका साथ जरूर देगी। तो गुरुजी ने ये तो बता दिया, ऐसे कौन से योग हैं जो आपको बताते हैं आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। गुरुजी अब आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और घर में वास्तु कैसे बदल सकते हैं अगर बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर हम सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उसके लिए वास्तु में क्या फेरबदल कर सकते हैं? बेटा घर का वास्तु ये तय करता है कि कौन से संस्थान के अंदर जाकर के नौकरी लगेगी। अच्छा, ठीक है। जैसे पूरब दिशा की तरफ अगर इंसान के घर का शौचालय है तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर कोई जेल का डिपार्टमेंट हो या किसी भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर बिजली घर वगैरह कोई हो, और या किसी की जगह कोई टेक्निकल काम होते हैं, अगर उन डिपार्टमेंटों के अंदर अगर बच्चा जाके अप्लाई करता है तो बेटा उसके हर हालत में वहां पर नौकरी लगने के आसार बनते हैं। या फिर न्यायालय यानी कि कोर्ट से संबंधित किसी भी तरह के कार्य, एक ही है। दूसरा, अगर पूरब दिशा के अंदर कोई सोने वाला कमरा बना हो तो फिर वो तय करता है कैसे। जैसे अगर पूरब दिशा की तरफ बच्चों का कमरा है तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर जो संस्थाएं बहुत लोगों की केयर करने वाली होती हैं, उनको जाकर के उनके सुख दुख का ध्यान रख करके उनको दवाई वगैरह देने वाली जो संस्थाएं होती है बेटा उनके अंदर नौकरी लगने के हालात होते हैं। अगर वहां बड़े बुजुर्गों का कमरा है पूरब दिशा की तरफ तो ऐसी अवस्था में जिन सरकारी कार्यालयों के अंदर योजनाएं बनाई जाती हैं और बड़े बड़े खर्चे के लिए फंड रेज किया जाता है, उन संस्थानों के अंदर अगर नौकरी की अप्लाई करते हैं तो वो उत्तम रहता है। और अगर ब्याता जोड़े का कमरा हो तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर जो निर्माण कार्य हैं, जो निर्माण कार्य से संबंधित जो संस्थान है बेटा उनके अंदर अगर नौकरी की जाती है तो वो उत्तम रहती है। इसी तरह से पूरब दिशा के अंदर ही अगर आपका कोई बड़ा पानी का स्रोत है जिसके अंदर हर वक्त आप पानी भर के रखते हैं और वो वहां पर रहता है तो ऐसी अवस्था में बेटा फिर तो नेवी भी बन गया, जल संसाधन किसी भी तरह का हो, और बेटा जहां पर भी पानी से संबंधित जो भी कार्यालय होते हैं उनके अंदर या पैसे से संबंधित जो कार्यालय होते हैं वो या फिर बैंक वगैरह इनके अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो बेटा उस तरफ आपका नसीब पूरी तरह से साथ देगा।
एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। कैसे लगेगी आपकी सरकारी नौकरी, इसके बारे में गुरुजी आपको बता रहे हैं। गुरुजी, कुछ लोग होते हैं सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, बावजूद उसकी असफलता उनको मिलती रहती है। इसके पीछे क्या कारण और उपाय हैं? बेटा, इसके पीछे कारण होता है अपनी जन्म कुंडली का 10वां और छठा घर बाधित होना। अब कई लोगों को तो मैंने पहले वाले सिम्टम बताए, लेकिन ये एक अलग सिम्टम्स है और वो उसके अंदर क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर बुरा कोई ग्रह ही आकर के बैठा हुआ है 10वें या छठे घर में, जो चाहता ही नहीं कि नौकरी लगे। ऐसे बच्चे सब कुछ क्लियर कर जाने के बाद बेटा कहीं ना कहीं फंसे ही रहते हैं। और ऐसे में जो शनि के दुश्मन ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, सूर्य, ठीक है, या मंगल या चंद्र, ये अगर जन्म कुंडली के 10वें घर के साथ कंसर्न हो तो तब भी बेटा ये मुसीबत पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला कार्य जो आप लोगों को करना चाहिए, अगर बिल्कुल सिरे पे आकर के काम खराब हो रहे हैं, सबसे पहला काम बेटा कि 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को आप खाना जरूर खिलाइए और हर 6 महीने में ये खिलाना बिल्कुल अपनी जिंदगी में तय कर लीजिए। उसके बाद ये गर्म ग्रह और शुभ ग्रह, जैसे कि चंद्र के लिए चावल, बृहस्पति के लिए चने की दाल, सूर्य के लिए गेहूं और मंगल के लिए गुड़, ये सब चीजें लेकर के बेटा कोई हफ्ते में एक बार को, चाहे आप सोमवार चुन ले, चाहे रविवार, चाहे मंगलवार, चाहे बृहस्पतिवार, किसी एक वार को बेटा दान देना या इनको मंदिर के अंदर पहुंचाना आपकी नौकरी के रास्ते खोल देगा। और फिर एक और उपाय, बुध को भी अच्छा करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। उसके लिए जो गेंदे के फूलों की माला है बेटा, वो लेकर के बुधवार के दिन आप अपने इष्ट देव, जिस भी परमात्मा को आप चाहते हैं, मानते हैं बेटा, जाकर के उसके चरणों में चढ़ाना या उनके गले के अंदर उसकी माला पहनाना, ये भी आपके कार्यों के अंदर आपकी सफलता का द्योतक बनेगा। तो ऐसे में इन उपायों को करके सिरे पे आकर के खराब होने वाले कामों से आप बच सकते हैं। गुरुदेव, सरकारी नौकरी की परीक्षाएं तो जाहिर सी बात है बहुत टफ होती हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग बहुत सालों साल भी मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या होता है कि जब वो लिखित परीक्षा देने जाते हैं, सब कुछ आता होता है, बहुत अच्छी तैयारी करी होती है, लेकिन तब भी वो परीक्षा में ना कुछ लिख पाते हैं तो पास नहीं हो पाते हैं। तो उसके क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसे में बेटा जन्म कुंडली का जो छठा घर है, जो हमारे दिल को मजबूती और एक अचानक आए हुए वक्त के अंदर समझदारी प्रदान करने का जो काम करता है बेटा, ये छठा घर खराब होता है। और इसके अंदर हमने देखा है कि बच्चा घर पे पूरी हर चीज को रट भी लेता है, सब चीज को समझ भी लेता है, घर वालों को भी बता देता है, अपने टीचर को भी बता देता है कि हाँ मेरे को ये सब याद है। लेकिन जब परीक्षा का वक्त आता है, उस वक्त में एकदम से उसको पसीने आने लगते हैं, घबरा जाता है, सोच पता नहीं कहाँ चली जाती है और वो कामयाबी नहीं पा पाता। समझे? ये छोटे बच्चे जब परीक्षा का समय आता है उनके साथ में भी होता है, और जब इंटरव्यू का समय आता है या एग्जाम का समय आता है, ये बड़े लोगों के साथ में भी होता है। और ये छठा घर काफी खराब होने के बाद होता है। अब छठे घर के दुश्मन कौन कौन है? छठे घर के दुश्मन है केतु, मंगल और बृहस्पति और चंद्रमा भी होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें इन चारों ग्रहों का इलाज करके चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले पहली आदत हमें बनानी पड़ेगी कि हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं, दोनों भवों के बीच में। ठीक है। फिर दूसरा इसके लिए उपाय बेटा कि मंगलवार के दिन आपको हर हालत में गुड़ के तिल वाले लड्डू बना करके वो बांटने चाहिए। गुड़ के तिल वाले लड्डू बना करके बेटा हर मंगलवार को बांटना बेहद जरूरी है। और हमेशा चांदी की डिब्बी के अंदर चांदी का थोड़ा सा बुरादा लेकर के उसको दूध के साथ धो करके दूध में से निकाल लो और दूध को पौधे में डाल दो। उसमें से बुरादा निकाल के चांदी की डिब्बी में ही रख के हमेशा अपनी ऊपर वाली जेब में रखें, जिससे कि चंद्रमा आपको हमेशा दिमाग को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा और बेमतलब घबराने नहीं देगा। ठीक है। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से एग्जाम के अंदर जाते जो आप घबरा जाते हैं वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हर तरह से अच्छे एग्जाम देकर के पास होगे। एक बात और कहना चाहूंगा, पढ़ाई लिखाई की जगह जहां तुम बैठ के ज्यादा समय बिठा करके पढ़ते हो बेटा, वहां तुम्हारा जो मेज पोश है वो लाल रंग का होना चाहिए। और जब भी कभी एग्जाम देने जाओ तो कोई पेन ऐसा ढूंढो जो लाल रंग का हो और गोल्डन उसका कैप हो।
अगर इस तरह के पेन भी साथ में लेकर के जाते हो तो पेन रेड कलर और गोल्डन कलर का होने के कारण आपकी कंसंट्रेशन को ये इतना अच्छा बढ़ाता है बेटा कि इसके अंदर बुद्धि का इधर उधर जाना वो संभव नहीं होता। कोशिश करें ऐसे बच्चे जो एग्जाम में घबरा जाते हैं, काले और हरे रंग का और नीले रंग का पेन जिसका कवर नीला, काला या हरा हो, बेटा इनको अगर ये अवॉइड करेंगे तो इनके रिजल्ट में बहुत बड़ा अच्छे वाला बदलाव आएगा। दाता सुख दे। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे गुरुजी से, लेकिन अभी इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं एक दर्शक, मंथन ठक्कर नाम है इनका। मंथन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार पंडित जी, मैं मंथन ठक्कर अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे जन्म तारीख है 12 अप्रैल 1995 और मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ है। जी मंथन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, और मैं अभी फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं सफलता मुझे मिलेगी या नहीं। मंथन, तुम्हारी कुंडली अच्छी है कामकाज के मामले में, लेकिन इस देश में रहते हुए नहीं, विदेश में जाकर के, इसीलिए यहाँ सरकारी नौकरी के योग तो तुम्हारे बन नहीं रहे बेटा। एक बात ये याद रखो। और दूसरा, अगर विदेश जाते हो तो हर तरह से कामकाज बहुत उत्तम रहेंगे और तुम्हारी कुंडली में यात्राओं का ही योग लिखा हुआ है, तो इसलिए विदेश जाकर के काम करना तुम्हारे लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन उसके भी रास्ते में एक रोड़ा है बहुत बड़ा बेटा, और वो है मंगल और चंद्र का टकराव, शनि और शुक्र को। और ये अगर होता रहा तो बेटा तुम किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाओगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, बार बार उतावले हालात बने रहेंगे, दिमागी समर्था बहुत ज्यादा होने के कारण बेटा अपने ही दिमाग के घोड़ों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि शनि जब खराब हो जाता है तो मामला खराब हो जाता है। इसके लिए एक ही उपाय तुम्हें मैं बताऊंगा। लोहे की कोई भी छोटी सी डिब्बी ढक्कन से ही तुमने लेनी है, ये 43 डिब्बियां लेनी है, और हर रोज लोहे की डिब्बी के अंदर 11 काली मिर्च और गाय का देसी घी डाल के और ढक्कन बंद करके उसका तुमने मंदिर के अंदर देके आना है। अगर तुम ये 43 दिन उपाय कर लेते हो और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लाते हो, तो बेटा विदेश जाने की भी तैयारी करो और वहां जाकर के पूरे अच्छे कामयाब होगे। इसका आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है। माता रानी सुख दे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृत्युंजय हैं रोहतास से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय बताकर सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जन्म 18/9/1985। हेलो जी, समय बताइए। समय 7:30 बजे शाम को। स्थान? आरा। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम इतने सारे पेपर दिया मैडम, एक भी काम नहीं हो रहा। पेपर हमेशा क्लियर किया मैडम, हमेशा पेपर लास्ट में इंटरव्यू में बाहर हो जाता हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा। हाँ सर नमस्ते। खुश हो बेटा, सुखी रहो, दाता सुख दे। तुम्हारी पत्नी के, हाँ तुम्हारी पत्नी के स्वास्थ्य का क्या हाल है बेटा? सर शादी नहीं किया मैंने, शादी नहीं किया सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, एक ये हो गया। दूसरी बात, एक और बताओ, तुम्हारे भाई कितने और उनके साथ तुम्हारे हालात क्या रहते हैं? सर मैम टोटल हम सब 6 भाई है टोटल सर। हाँ, और उनके साथ भाइयों के साथ तुम्हारे हालात क्या हैं? सर ठीक ही ठाक है सर, बढ़िया भी नहीं है सर, ठीक ही ठाक है। ठीक है बेटा, क्या कर दो सर, हमारा उपाय करो सर। तुम्हारी पापा का भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ही नहीं है सर। हाँ, मैं मानता हूँ बेटा, मैं मानता हूँ इसमें। और इसके अंदर वैसे सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है, माँ को शारीरिक कष्ट और स्वभाव के कष्ट ज्यादा झेलने पड़ते हैं और पिता को फाइनेंशियली कष्ट ज्यादा झेलने पड़ते हैं बेटा। और तीसरी बात बेटा, तुम्हारी अपनी कुंडली के अंदर भी केतु खराब है। जिस भी इंसान का केतु खराब हो जाता है वो हमेशा टेंशन देने और लेने वाले हालात के अंदर घिरा ही रहता है। जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह झूलता है। भाइयों के साथ में भी बहुत अच्छे हालात नहीं बन पाते। खाम खाई की समझदारी एक दूसरे के मन से विरोधी पैदा करती है। और शुक्र छठे घर में, ये वाला जो योग है इसको कहते हैं लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। यानी कि इंसान अपनी जिंदगी को चलाने के रास्ते तो स्वयं तलाश लेता ही है, लेकिन नौकरी के लिए हालात खराब बनते हैं। तो इसी वजह से शायद तुम्हारा इंटरव्यू पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता बेटा। तो अगर तुम्हें नौकरी पानी ही है तो इसके लिए कम से कम 3 उपाय ये करने बेहद जरूरी है। और पहला उपाय है, चांदी की थाली के अंदर गंगा जल भर के उसको अपने कपड़ों की अलमारी के अंदर रखो और उस गंगा जल को कभी सूखने मत देना।
और दूसरा उपाय है बेटा काला सफेद कंबल हर महीने अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में दो और 8 दिन लगातार 8-8 केले वो मंदिर के अंदर दो। और तीसरा उपाय है बेटा 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा करके उसको जल प्रवाह करो। और बेटा ये 3 उपाय होने के बाद में तुम्हारी नौकरी लगने के हालात अच्छे बनेंगे। इसके बाद में परमात्मा की दया से समृद्धि के योग तुम्हें जिंदगी में प्राप्त होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन उपायों के बाद बेटा तुम्हारे को जमीन जायदाद का सुख है किस्मत में कमजोर, लेकिन मिलेगी जरूर। समझ गए? इस चीज के योग तुम्हारी कुंडली में प्रबल बनते हैं। दाता सुख दे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार जी हैं दिल्ली से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हाँ जी सर, मेरा जन्म 13/9/1977, स्थान है पॉइंट दिल्ली, समय दिल्ली 6, समय है 9:40 9:40 कब का? सुबह का। सुबह का 9:40। जो भी काम करता हूँ ना, मतलब मेरे में पूरा नहीं होता और हाथ में पैसा रुकता नहीं, ना मेरे ना मेरी वाइफ की। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर 12वें घर का काल सब दोष है, जो कि हमेशा खर्चों का मुंह खुला रखता है और जिद में आकर के जो भी इंसान काम करे उसी को खराब करता है। और यही योग अगर घर की छत बिल्कुल टूटी फूटी या उसके ऊपर कबाड़ वगैरह हो और किसी भी तरह के लकड़ी लोहे जंग लगे हुए या बरसात में भीग करके काला पड़ के घर में पड़ा हो, तो ये जिंदगी के अंदर खराबी के हालात को बढ़ाता है। दूसरा योग तुम्हारी कुंडली के अंदर का चंद्रमा बेटा ये भी कमजोर है, जो पीछे की समृद्धि और बाकी के हालात को भले ही अच्छे रखे, लेकिन अपने जीवन के अंदर जमा होने वाला रुपया पैसा नहीं देगा। इसके लिए बेटा तुम्हें हर साल उपाय करना बेहद जरूरी है। अगर ये तुम उपाय नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए बार बार बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा, काम देगा, दबा के देगा, सारी जिंदगी देगा, लेकिन लाभ के लिए तरसाएगा। और वो उपाय है बेटा, एक लाल कपड़े की थैली के अंदर थोड़ी सी सौंफ और 5-7 रत्ती का मूंगा डाल करके उसका तकिया बनाकर सिलाई करके बेटा अपने तकिए में रखो, ठीक है। और हर साल कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के देसी घी का बना के वो डालना है और देसी घी को गर्म करके उसके ऊपर बिल्कुल हलवे के ऊपर डाल देना और चांदी के एक नाग नागिन का जोड़ा बना करके वो भी उसमें डाल के और उस कटोरे के अंदर जो पिघला हुआ घी है डला हुआ उसके अंदर मुंह दे करके किसी भी गरीब को साल में एक बार दान देते रहो। अगर ये उपाय करोगे तो जिंदगी के अंदर हमेशा आगे बढ़ोगे, पैसा भी जमा होगा। ये काल सब दोष का उपाय है बेटा, इसको किए बिना जिंदगी के अंदर पूरी तरक्की संभव नहीं। गले में सोने की चेन और हर रोज केसर का तिलक, ये भी तुम्हें काफी अच्छी समृद्धि प्रदान करेगा। बेटा मात्र बहुत मामूली उपाय है, इनको करो और जिंदगी के अंदर सदा खुशहालियां मिलेगी। दाता सुख दे। अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद देखिए आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं और संवार सकते हैं। कर रहे हैं कुंडली में सरकारी नौकरी के योग की। गुरुजी आज हम बात तो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी से भी ज्यादा लाभ हमको प्राइवेट नौकरी में होता है। तो हमारे दर्शक कैसे समझ सकते हैं कि उनको सरकारी नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट करनी चाहिए जो उनको ज्यादा लाभ पहुंचा सकती है? बेटा जो सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, जिनकी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी होती है, वो शुरुआत से बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक असूल वाले, कम खर्चा करने वाले और उनके पिता का भी लगभग यही हालात रहे होते हैं और बहुत ही सोच समझ करके अपनी चादर के अनुसार पांव फैलाने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, इनके योग होते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, जो शुरुआत से ही हर चीज के अंदर बहुत जल्दबाजी और तेजी दिखाते हैं और उस चीज को पाने के लिए दिन रात जो लोग एक कर देते हैं और खास तौर पे अपने घर के अंदर भी हर तरह की अच्छी स्वच्छता रहने के बाद समृद्धि के योग भी रहते हैं। और उसके बाद बेटा अपने भी दिमाग का स्तर इस प्रकार का होता है कि आपको हर नई चीज चाहिए, हर नई चीज चाहिए। जिनकी बेटा मानसिकता इस प्रकार की होती है बेटा, वो हमेशा प्राइवेट जॉब के अंदर ही कामयाब होते हैं और बहुत कामयाब होते हैं। और ऐसे लोगों को खासकर अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जितनी ज्यादा देर तक
काम करने की क्षमता अपने अंदर बना के रखते हैं, उनको उतनी ही जल्दी, यानी कि ये शुक्र के कारण होता है और उतनी ही ज्यादा कामयाबी देते हैं। और प्राइवेट जॉब के जो कारक होते हैं वो शनि, बुध और शुक्र, ये तीनों ही कारक होते हैं जो परमात्मा की दया से प्राइवेट जॉब के अंदर इंसान को बहुत कुछ देते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम और डियो का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े ये धारण करने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि करने चाहिए, इससे शुक्र अच्छा होता है इस वजह से। और ये लोग गाय की जितनी ज्यादा सेवा करेंगे ये अपने प्रोफेशन में उतनी ही ज्यादा तरक्की पाएंगे। इस तरह से प्राइवेट जॉब को जाना जा सकता है। तो गुरुजी ने आपको ये तो बता दिया है कि आपको सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, क्या लक्षण है और क्या उपाय आप कर सकते हैं। गुरुदेव, कुछ लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों पे इल्जाम लग जाते हैं, कई बार ऐसे बुरे इल्जाम लग जाते हैं कि वो फंसते चले जाते हैं और ट्रांसफर भी हो जाते हैं जो लोग नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए क्या लक्षण उपाय हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। बेटा इसमें तुमने दो सवाल कर दिए, एक तो ट्रांसफर का और एक इल्जाम लगने का। तो पहले मैं ये बता देता हूँ बेटा, जिन भी जातकों की जन्म कुंडली के अंदर राहु और नौकरी लगने वाले ग्रह इसका संबंध होता है बेटा, उन लोगों को हमेशा कामकाज के अंदर इल्जाम लगना, कोई भी काम पूरी तरह से पूरा ना होना, वो अच्छे खासे कर रहे हैं लेकिन पास का माहौल उनका दुश्मन बनता चला जाता है, इस तरह के हालात पैदा होते हैं। अगर इस तरह के हालात पैदा हो तो बेटा इसके लिए उपाय जरूर रखो, और ये है कि साल में भले ही एक बार करो लेकिन वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले उठा के चल जाओ और 1 किलो जौ दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंदर वजन के नीचे दबा दो। ठीक है, एक तो ये उपाय। और दूसरा, चांदी का एक ठोस हाथी बनवाएं जो कम से कम 60 ग्राम का हो, अंदर से ये खाली या खोखला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि ठोस हाथी कम से कम 60 ग्राम का हो। ऊपर आप कितने भी वजन का बनवा सकते हैं। ये बनवा के बेटा स्टील की कटोरी में इसको रखे, उसके अंदर रख के ऊपर से गंगा जल बिल्कुल डाल दो और ये डूबा हुआ रहना चाहिए। ये अपने सोने वाले कमरे में रखो। देखो नौकरी के अंदर जो मर्जी इल्जाम लग रहे हो, जिस तरह की मर्जी टेंशन मिलती हो, सब चुटकियों में भाग जाएंगे। दूसरा सवाल जो तुमने किया है वो है ट्रांसफर का, और वो ट्रांसफर का यानी कि जिनको अनचाहा ट्रांसफर मिल जाता है, जो वो यहां से जाना नहीं चाहते, बेटा उसके लिए उपाय करना है। और वो उपाय है बेटा कि लाल मिर्च के दाने आपने 18 निकाल लेने हैं और वो निकाल करके अपने हाथ पर उसको रख के सुबह सवेरे उसके ऊपर आपने ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः सूर्य के मंत्र का जाप करके कम से कम इसको आपने 1 माला जाप करना है। उसके बाद 1 लोटा जल का लेना है, सूर्य की तरफ उसको इस तरह से फेंक के बाद में जल आपने सूर्य को भी दे देना है। समझ गए? इसके पीछे लॉजिक है मंगल और बुध का। मंगल और बुध जब भी खराब होते हैं बेटा ट्रांसफर कराते हैं, और मंगल और बुध जब भी मिलते हैं केतु भी खराब होता है। तो मंगल और बुध को सूर्य को ही अर्पित करके बाद में जब हम जल देते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम चंद्रमा को डालते हैं, तो बेटा मंगल और बुध की शांति होती है, ट्रांसफर के योग रुकते हैं। ठीक है, एक ये। और दूसरा, गले के अंदर एक लहसुनिया लेकर के कैट्स आई नग चांदी में मंडवा के अपने गले में धारण कर लो। बेटा ये अगर उपाय करोगे तो ट्रांसफर रुक जाएगा। क्या खुश है? गुरुजी, अनचाहा ट्रांसफर हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं वो तो आपने बता दिया है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रांसफर हो जाए, गलत जगह पे उनकी नौकरी लग जाती है, तो वो कैसे क्या उपाय कर सकते हैं? तो बेटा उसके लिए अगेन हमें मंगल बुध और केतु का ही उपाय करना है, लेकिन दूसरी विधि के साथ में। ठीक है, ऐसे में जो चाहते हैं कि ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ पर चंद्रमा को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और चंद्रमा के मंगल और बुध दुश्मन है। तो ऐसी अवस्था के अंदर तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह करें, और ये कम से कम 7 मंगलवार करें। ठीक है, और एक कैट्स आई लेकर के यानी कि लहसुनिया लेकर के चांदी की अंगूठी में मंडवा करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर, माफ कीजिए बीच वाली उंगली के अंदर अगर धारण करते हैं तो तीसरा घर सफर का, यानी कि केतु तीसरे घर में हो तो सफर ये खूब करवाएगा। तो बेटा इसके अंदर आप डालो, देखिए आप थोड़ी सी कोशिशें करेंगे, उसके बाद आपका ट्रांसफर बिल्कुल संभव हो जाएगा।
गुरुजी लाख कोशिश कर ली, सरकारी नौकरी भी लग गई, लेकिन वहाँ पर मन नहीं लगता है। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं या फिर नौकरी ही बदलते रहते हैं। उनके लिए क्या उपाय बताना चाहते हैं? बेटा ये जो योग बनता है, ये चंद्रमा की एक बहुत बड़ी खराबी होती है बेटा। ये क्या करते हैं, ये पहुंचाते एक जगह है और भटकाते दिमाग दूसरी जगह है। कई लोगों को मैंने वाकई में देखा है बेटा कि उन्होंने IPS कर लिया, अब वो कहते हैं नहीं उसके ऊपर की तैयारियां करनी है। कोई लोग एक जॉब के अंदर, अब वो कहता है नहीं मैं जॉब तो यहाँ कर रहा हूँ, ये जॉब भी ठीक है, मेरे को पैसा भी ठीक मिल रहा है, लेकिन नहीं मेरे को तो वही नौकरी चाहिए। एक जिद से बन जाती है। ये कारण होता है बेटा क्योंकि किस्मत चाह रही होती है कि ये भटकता रहे और ये कभी भी शांत ना रहे और एक जगह पे टिक के कभी ना बैठे। और उसने, कुदरत ने एक तरह का जबरदस्ती उसे बिजी रखने का एक जरिया दिया होता है। इसको ठीक करना बेटा बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज ठीक नहीं करी तो ज्यादातर कई बार लोग गलत डिसीजन लेकर के अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार देते हैं। ठीक है, और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा दो उपाय जिनके साथ भी ये हालात बन रहे हैं, क्योंकि स्थिर रहना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी होता है। पहला उपाय कि हर सोमवार को दूध के अंदर शहद डाल करके बेटा हो सके तो शिवलिंग पे चढ़ाए या वैसे ही गिलास मंदिर के अंदर रखाए, जो बाद में पुजारी जी के काम आएगा। ठीक है। दूसरा उपाय बेटा, ऐसे लोगों को हर बुधवार के दिन फूलों की माला अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को अर्पित जरूर करनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी घर से निकले तो 2 गेंदे के फूल अपनी जेब में डाल करके जाए और घर जब वापस आए तो उसके बाद एक लिफाफे के अंदर उनको इकट्ठा करते रहे। महीने 2 महीने के जब इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद उनको पौधों की क्यारियों में भी बिखेर सकते हैं या जल प्रवाह कर सकते हैं। बेटा इस तरह से करके देखिए, दिमाग की स्थिरता बनेगी। एक ही जॉब के अंदर बल्कि तरक्की और अच्छी पा करके आप कामयाब होंगे। खामखाई का दिमाग भटका के आपको दुखी नहीं करेगा। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, यानी कि लाइव दर्शक बनना चाहते हैं, तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसका जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप लाइव दर्शक बनना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा सवाल करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबरों पर कॉल कीजिए। तो गुरु जी से हम चर्चा यूं जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जबलपुर से रवि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। रवि नामदेव, 16/9/1984 मेरा जन्म तिथि है। स्थान है जबलपुर MP। समय सुबह 8:30 बजे, दिन रविवार। जी रवि जी, आप सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जॉब, मैं ग्रेजुएट हूँ और जॉब सर्चिंग में हूँ। प्राइवेट जॉब तो लगते हैं लेकिन कोई भी जॉब ऐसा प्रॉपर गवर्नमेंट या कोई ऐसा परफेक्ट जॉब अभी तक नहीं मिला है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि कब तक ये मिलेगा या किस क्षेत्र में रहेगा मेरा ये। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो मैं योग देख रहा हूँ, इसके अंदर कहते हैं कि आप अधिकारी होंगे, यानी कि काम को अच्छी तरह से करवाने की काबिलियत आपके अंदर है। लेकिन दूसरा एक और योग है, चंद्र और राहु का मेल, ये हमेशा मन को भटकाता है और इसकी मजबूरी ये है कि इसने करवानी नौकरी है, लेकिन आदमी के दिमाग में हमेशा ही एक चीज रहती है कि नहीं और अच्छा, नहीं और अच्छा। और इस चक्कर में कहीं तुम बिजनेस कर बैठे और अपना पैसा लगा करके तुम अपने कामों में गए तो बेटा ये बहुत बड़े नुकसान भी करवाएगा। इसीलिए तुम्हारी किस्मत के अंदर बेटा नौकरी के योग है, अच्छे हैं, चुपचाप आपको अच्छी तरह से करनी चाहिए, लेकिन उसी के अंदर समय समय पे अच्छी ग्रोथ मिले टिके हुए, ये उपाय मैं तुम्हें दे सकता हूँ, समझे। और ये चंद्र राहु हमेशा मन को भटकाते हैं बेटा, इसे काबू में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर नेवी ब्लू कलर और ग्रीन कलर, यानी कि हरा और नीला रंग जितना भी है पहले वो घर से निकाल दो बेटा। और अपने कपड़ों के अंदर भी हरे और नीले रंग को पहनना टोटली बंद कर दो। दूसरा बेटा, तुम्हें हर साल 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करने चाहिए। और जब भी चंद्र ग्रहण आए तुम्हें 8 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह जरूर करना चाहिए, ठीक है, चंद्र ग्रहण के मध्य के अंदर। और तांबे का एक छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले के अंदर धारण करो और हर सोमवार को थोड़ा सा दूध
बेटा मंदिर के अंदर तो बेटा ये उपाय करो, इससे तुम्हारे मन का भटकाव ठहर जाएगा। एक अलग सा ये कुंडली तुम्हें गुमान दे रही है कि तुम जिंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, एक बहुत आगे बढ़ सकते हो, इसके चक्कर में ये तुम पे गलतियों से गलतियां करवाता है। तो ये जो उपाय है ये बेटा तुम्हारे दिमाग को स्थिरता दे करके नौकरी के अंदर सच में बहुत अच्छी बुलंदी देगा। बस एक ही बात तुम्हें कहना चाहता हूं बेटा, जिस पेड़ की जड़ें बहुत पुरानी धरती के साथ लगी हुई होती है उसके फल बहुत बड़े और बहुत मीठे होते हैं। तो इसीलिए एक जगह पे टिको, लंबा टिको, उसके अच्छे योग है तुम्हारी कुंडली में, जिंदगी में सदा खुशहाली मिलेगी। दाता सुख। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, गुंजन है पुणे से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय बताकर और स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। हेलो जी, नमस्ते गुरुजी। खुश रह जाता बेटा, सुख के तुम। मेरे हस्बैंड के लिए पूछने का है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 69, सुबह का 1 बजे और बिलासपुर। AM जी, और कहाँ का जन्म है बेटा? बिलासपुर छत्तीसगढ़। 10 जुलाई 69, सुबह के 1 बजे। जी, इनकी तबीयत खराब रहती है और कौन सा काम करे। अभी क्या ट्रेडिंग का काम करते, कंपनी में सप्लाई का काम करते, तो हर काम में दिक्कत जाती है, हर काम में परेशानी होती है। हम 10 साल से किराए के मकान में रहते, तो अपना घर कब होगा? बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शुक्र का मेल, जिसे हम लोग नीच केतु बोलते हैं, और ये जो योग होता है ये माँ को भी बहुत तकलीफें देता है और अपने आप को भी सेहत से संबंधित भी दिखते देता है और काम काज के अंदर कभी तकती नहीं देता। और इसके लिए कहते हैं हम, हमारे ज्योतिष में बोला जाता है कि रेत का पहाड़, यानी कि जो दिखने में पहाड़ जैसा, लेकिन जब उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी जाए तो अपनी टांगे फंस जाए, जिसके कारण चलना भी मुश्किल हो जाए। इस तरह की जिंदगी ये बना के रखता है। और खास तौर पे अगर घर ऐसे बिल्कुल लंबा हो और हवा इधर से आकर के दूसरी तरफ पार जाती हो, तो बेटा ये जो योग है बहुत ही घातक फल देता है। मेरे को पहले ये बताओ, तुम्हारा घर बेटा लंबा तो नहीं है? नहीं, हम किराए के मकान में रहते हैं, घर लंबा नहीं है। लंबा नहीं है, ठीक है बेटा। नहीं, पश्चिम की साइड से हवा आती है, पश्चिम की साइड बहुत से अच्छे खिड़कियां खुली है और उत्तर बेटा। की जितने साइड। चकोर घर में रहोगे तुम्हारे लिए भाग्य उतना ही उत्तम रहेगा, लंबे घर में रहोगे तो दुर्भाग्य साथ कर देगा। और इसके लिए बेटा कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल ऊपर लगा करके हर महीने मंदिर के अंदर देना शुरू कर। एक तो ये उपाय बेटा। दूसरा उपाय, काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके वो चाहे किसी गरीब को दान दो या मंदिर के अंदर दो बेटा। ये भी महीने में 1 बार करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में बेटा, हाँ, इसका शनि के दान कभी करने नहीं है। और जितना ये इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित या इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीजों का काम करेंगे, इनके लिए भाग्य उतना ही साथ देगा। ये घूम फिर करके करने वाला कार्य तो कर रहे हैं बेटा, ये इनके लिए बहुत ही उत्तम है। और इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स जुड़ जाए तो जिंदगी के अंदर लाभ की मात्रा बहुत अच्छी रहेगी। और एक पन्ना इनको धारण करना इनके धन की सारी तरह की समस्याओं को खत्म कर देगा। माता रानी सुख दे, खुश दे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हैं कानपुर से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं? माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1980। 1980 जी, सवेरे 8:15 का टाइम, ठीक है बेटा। और कानपुर बर्थ प्लेस है। ठीक है, कानपुर यूपी ना बेटा? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है बेटा। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना ये चाहता हूँ कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, और दूसरा मेरी जॉब सेटिल नहीं हो पा रही है। बेटा पहले ये बता
जी। तुमने अपने दादा को कब तक देखा? नहीं, वो तो मेरे पापा के बचपन में एक्सपायर चले हो गए गए थे। गुरुजी। दूसरी बात बता, तेरे पापा को प्रॉपर्टी से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम रही? बहुत प्रॉब्लम रही। बिल्कुल। और तीसरी बात है एक और बेटा, तुम्हारी माँ को सेहत की दिक्कतें और आंखों की दिक्कतें कितनी रही? किस चीज की गुरुजी? सेहत की दिक्कत और आंखों की दिक्कत। हाँ हाँ, सेहत की दिक्कत उनको रहती है। और आंखों की? जी जी। अच्छा। और एक बात और बता बेटा, तुम्हारी नाक ज्यादातर गीली तो नहीं रही, जैसे जुकाम टाइप सा हल्का सा बना रहना या बहुत जल्दी हो जाना? नहीं गुरुजी, जुकाम वगैरह तो नहीं रहता है। ठीक है बेटा। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए सूर्य ग्रहण, ये एक योग ऐसा है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही लेकर के बैठा है। और ये यहाँ पर होने के बाद बेटा, तेरे पैदा होने के बाद घर के अंदर रुपए पैसे प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें खड़ी करना, तुम्हारे पिता को तकलीफें होना, ये पहले ही निर्धारित हो गया था। तुम्हारे दादा की कुंडली के ग्रह एक तरह के तुम्हारी कुंडली के अंदर आकर के ये कह रहे हैं कि बेटा जो भी लिखाई पढ़ाई करोगे, जो भी कुछ सीखोगे, उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में शादी होने के बाद में पति पत्नी में भी खामखाई किचकिच के माहौल और टेंशन के माहौल का खड़ा होना, और बार बार अपना मॉरल गिरना, और बार बार हमने विचार करके प्लान बनाकर उठ के चलना और उसके अंदर कामयाब ना होना। ये बेटा प्रॉब्लमेटिक इस तरह की कुंडली बनी हुई है। और इसके लिए बेटा, जब तक तुम केतु के पूरी तरह से उपाय नहीं कर देते, तब तक तुम्हारा अपने काम काज के अंदर सफलता पाना लगभग संभव सा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जो ध्यान रखना है बेटा, घर के अंदर शराब और मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले एहतियात है। अगर ये होगा तो बाकी के उपाय कर भी लेना, तब भी कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा बेटा तुम्हें। इसलिए शराब और मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक काला सफेद तुमने कपड़ा लेना है, चाहे प्रिंटेड हो, चाहे आधा आधा सिल्क के काला सफेद तुम बना लो बेटा, और उसके अंदर 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील, ये डाल करके बेटा 27 दिन लगातार इसको जल प्रवाह कर दो। उसके बाद 43 दिन लगातार बेटा थोड़ा सा दूध लेकर के शनि मंदिर या भैरव मंदिर के अंदर दे दो। मात्र ये 2 उपाय कर दो बेटा, एकदम से तुम्हारा कामकाज निकल के आ जाएगा। हर चीज में कामयाबी भी मिलेगी, गृहस्थी के सुख भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी किस्मत पूरे जोर के साथ बैठी हुई है। वो ये चाहती है कि तुम किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अगर तुम खोलते हो, किसी भी तरह के सुंदर बनने के सामान, चाहे वो कॉस्मेटिक के हो, चाहे वो कपड़ों को सुंदर बनाने के कोई सामान हो बेटा, या घरों को सजाने संवारने से संबंधित जैसे वॉलपेपर वगैरह या कोई भी और ऐसी वस्तुएं जो ड्राइंग रूम में सजाई जा सकती हैं, इनसे संबंधित सामान के काम, उनकी सप्लाई या बनाना और बेटा उसको मार्केट के अंदर चलाना, इनमें से कोई भी कार्य अगर तुमने चुन लिया तो बेटा जिंदगी के अंदर सदा राज करोगे और कभी भटकना नहीं पड़ेगा, और जिंदगी में सदा सुख पाओगे। खुशियां दाता सुख देता। अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ बचा है आपके लिए। अब बारी आती है गुरुदेव से गुरु मंत्र जानने की। गुरुदेव, सब अच्छे से नौकरी करें, खुशियां रहें, उसके लिए क्या गुरु मंत्र आप देना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने बेटा। बेटा नौकरियां किसी भी तरह की हों, सूर्य तो उसमें प्रधान होते ही हैं और शनि भी उसमें प्रधान होते हैं। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले तो माता पिता और पिता का परिवार, बेटा इनमें से जो मिले उसके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना और इनके सुख दुख में काम आना और उनके साथ सदा जुड़े रहना, ये मूल मंत्र होता है नौकरियों के अंदर सदा अच्छेपन बने रहने का। और दूसरा बेटा मंगल को अच्छा करना, जो सूर्य मिश्रित है, और वो है लाल मुंह वाले बंदर। लाल मुंह वाले बंदरों को आप तरह तरह की चीजें खाने को दें। आप उनके बीच में चाहे महीने में एक बार जाकर के उनके पास बैठ के आए। बेटा जो भी इंसान लाल मुंह वाले बंदरों की सेवा करता है उसको जीवन के अंदर बहुत ही अच्छी तरक्कियां प्राप्त होती हैं, खासतौर पे नौकरी के अंदर। और जो भी इंसान कुत्ते और कौओं की सेवा करता है वो इंसान बहुत तेजी दिखाते हुए अपने जीवन के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर अपनी इज्जत को बहुत ऊंचा बनाता है। तो इसीलिए उधर बंदर की सेवा, इधर कुत्ते और कौओं की सेवा, बेटा ये दोनों ही चीजों के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के देते रहे तो जीवन में नौकरी के अंदर अच्छी समृद्धि, अच्छा नाम, अच्छा यश ये कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये उपाय करिए और जिंदगी के अंदर सदा खुशहाल रहिए।
आज का शो देखने के बाद सरकारी नौकरी में लगे लोगों को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया होगा और आशा करते हैं कि आपने गुरुदेव के बताए सबसे खास उपाय नोट भी कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही नौकरी मिल जाए। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने की। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लेते हैं। क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं? कारोबार और नौकरी में अचानक परेशानियां आ रही हैं? परिवार की सेहत पर बेतहाशा खर्चा हो रहा है? इन सब की वजह हो सकता है शनि का श्राप। अपनी कुंडली में शनि के श्राप के योग जानने के लिए हमारा कल का शो गुरु मंत्र देखना ना भूले। गुरुदेव शनि के श्राप की वजह से आ रही अड़चनों का समाधान बताएंगे। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।